मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ते हैं अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच, इसका पार्ट 2। हमने कल पार्ट 1 पढ़ा था, तो आज पार्ट 2 उसके आगे की कहानी पढ़ लेते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था बच्चों? विजय सिंह एक पहलवान है जो बहुत डींगे मारता था। तो उसको भूत को देखने का उसने डींग मारी थी कि मुझे भूत से मिलना है। तो लोगों ने सलाह दिया कि एक आप रेगिस्तान में जाइए, वहाँ पर आपको डेजर्ट में भूत ज़रूर मिलेंगे। अब उसका जब आमना सामना हुआ भूत से, तो उनकी जो बातचीत चल रही थी वहीं पर हमारा पार्ट 1 ख़त्म हो गया था। अभी पार्ट 2 में हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। विजय सिंह पिक्ड अप अ पीस ऑफ रॉक फ्रॉम द सैंड। इससे पहले इन्होंने बोला था कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ और देखते हैं कौन ताकतवर है। तो विजय सिंह ने एक पत्थर का टुकड़ा उस रेत से उठाया। टेक दिस, ही ऑफर्ड इट टू द घोस्ट एंड स्क्वीज इट हार्ड। अब उसने भूत को क्या बोला कि आप ये पत्थर लो और इसको स्क्वीज कर दो, बहुत तेज इसको दबाओ आप। इट इज़ फिल्ड विथ फ्लूइड, ये एक फ्लूइड से भरा है, इसके अंदर कुछ लिक्विड निकलेगा। सी इफ़ आई एम रॉन्ग, देखो अगर मैं गलत हूँ तो। वाइल द घोस्ट ट्राई टू स्क्वीज द रॉक first with one hand, then with both, Vijay Singh stealthily took out the egg from his pocket. अब ये जो पहलवान था विजय सिंह, ये थोड़ा सा बुद्धिमान भी था, थोड़ा इसको ट्रिक्स आती थी। तो इसने क्या बोला, ये पत्थर से आप भूत को बोला कि इसमें से आप लिक्विड निकाल के दिखाओ और देखो मैं निकाल दूंगा। तो उसने जैसे ही अब उसने भूत जो उसमें दम लगा रहा था अपने पत्थर से लिक्विड निकालने में, तो विजय सिंह ने बहुत चोरी से क्या किया, अपने पॉकेट से वो एग निकाल लिया जो उन बुजुर्ग महिला ने दिया था। विजय सिंह स्नैच्ड द रॉक फ्रॉम द घोस्ट एंड प्लेस्ड इट बिटवीन बोथ हैंड्स एंड स्क्वीज्ड। अब विजय सिंह ने उससे वो पत्थर ले लिया कि तुमसे तो ये हो नहीं पा रहा है, तो अपने दोनों हाथों के बीच में उस पत्थर को बहुत तेज़ दबाया। एट वंस द येलो ओक, अब उसने बीच में अपने हाथ में अंडा भी ले रखा था, पत्थर के साथ अंडा भी। अब पहले तो वो येलो ओक जो है उसका वो निकला उसकी फिंगर्स के आसपास, एंड द क्रैकलिंग ऑफ द एग शेल क्रिएटेड द इल्यूजन ऑफ द स्टोन बीइंग क्रश्ड। अब क्या लगा है, जो क्रैकलिंग थी उस एग शेल की, जो अंडा टूटा ना, तो आवाज़ आई कि जैसे कोई ऐसे उसे लगा भूत को कि ये पत्थर के क्रश होने की आवाज़ है। द गोस्ट वॉज सो एस्टोनिश्ड ही डिड नॉट नोटिस विजय सिंह बैंडिंग टू क्लीन हिज हैंड्स विद सैंड एंड डिस्पोजिंग ऑफ द टेल टेल शेल। अब घोस्ट जो था इतना अचंभित हो गया कि उसने नोटिस भी नहीं किया विजय सिंह झुका था अपने हाथों को रेत से साफ करने के लिए। विजय सिंह देन पिक्ड अप अनदर पीस ऑफ रॉक एंड गेव इट टू द घोस्ट। अब विजय सिंह ने एक और पत्थर लिया और वो घोस्ट को, भूत को दिया। विदाउट अ वर्ड द घोस्ट टुक इट, अब बिना किसी शब्द के और वो भूत ने वो पत्थर ले लिया। फेल्ट इट एंड पियर्ड एट इट। विजय सिंह पुट हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट टू टेक आउट द लंप ऑफ सॉल्ट। अब उसने बोला, विजय सिंह ने क्या बोला कि आप इसको अपने हाथ में लो और इसको फील करो और इसको पियर कर दो। अब विजय सिंह ने चुपचाप से अपने पॉकेट से वो जो मुट्ठी भर नमक था वो निकाल लिया। अब इसने भूत को क्या बोला कि इसको चूरा चूरा आप करके दिखाओ इस पत्थर को। दिस इज़ ओनली अ स्टोन, प्रोटेस्टेड द घोस्ट, एंड एनी वे इट इज़ टू डार्क टू सी। अब ये अंधेरा था तो भूत भी इतना नहीं देख पा रहा था कि वो क्या ट्रिक्स चल रहा है विजय सिंह। तो उसने कहा ये सिर्फ एक पत्थर है। नेवर हर्ड ऑफ अ घोस्ट हु कांट सी इन द डार्क, रिमार्क्ड विजय सिंह। विजय सिंह ने एक रिमार्क किया उस पर कि मैंने कभी ऐसा कोई भूत नहीं देखा जो अंधेरे में ना देख सकता हो। दैट स्टोन विच यू होल्ड इन योर हैंड कंटेन्स सॉल्ट, जो तुम्हारे हाथ में पत्थर है उसके अंदर नमक है। क्रम्बल इट एंड सी, उसको क्रम्बल करो, उसे तोड़ो और देखो। अगेन द घोस्ट ट्राई टू क्रश द स्टोन बट इन वेन। अब दोबारा से उस भूत ने कोशिश तो की उसको क्रश करने की पत्थर को, लेकिन ये व्यर्थ हो गया। ही हैंडेड ओवर द स्टोन टू विजय सिंह। अब उसने वो पत्थर विजय सिंह को दे दिया। द घोस्ट वॉज नाउ बिगनिंग टू डाउट हिज घोस्टी पावर्स। अब जो भूत है उसे अपनी ही जो भूतिया जो ताकतें थी, शक्ति थी, उसी पर उसे संदेह होने लगा। आई कैन सी दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी अ वर्दी ओपोनेंट। व्हाट्स द यूज ऑफ रेसलिंग विद अ वीकलिंग वूम आई कैन फ्लोर इन अ मिनट।
तो विजय सिंह ने क्या बोला कि मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे एक अच्छे ओपोनेंट हो जो मुझे टक्कर दे सकते हो, और ऐसे कमज़ोर आदमी से, ऐसे कमज़ोर भूत से मैं रेसलिंग क्या करूं जिसको मैं एक ही मिनट में धूल चटा सकता हूं। सो सेइंग विजय सिंह casually crumbled the lump of salt and let the stone drop in the darkness। अब क्या हुआ, विजय सिंह ने अगले ही पल उस जो सॉल्ट था उसके हाथ में टुकड़ा था सॉल्ट का, उसको चकनाचूर कर दिया दबा के। He held out his hand and commanded the ghost to taste the powdered stone। अब उसने उस हाथ में लेके नमक को उसने उसने को भूत को बोला कि आप इसको टेस्ट करके देखो जो ये स्टोन का पाउडर बना है। Mesmerized with the पहलवान्स extraordinary strength, the ghost did as he was told। अब क्या हुआ, अब इससे वो बहुत मसमराइज हो गई पहलवान की एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताकत देखकर। अलार्म शॉट थ्रू हिम, दिस मैन कुड ईजिली वैंक्विश हिम इन अ रेसलिंग बाउट इन द डार्क। अब भूत को तो डाउट हो गया कि ये आदमी तो जब इतना कुछ कर सकता है तो मुझे तो ये पल भर में ही मुझे हरा सकता है। बट परहैप्स ही कुड बी ट्रिक्ड इन अदर वे, लेकिन हो सकता है मैं इसको दूसरा ट्रिक में इसको कुछ और मात दे सकूं। ये सब कौन सोच रहा है बच्चों, भूत। एज्यूमिंग अ सर्वाइल मैनर द गॉड सेड, अब भूत ने क्या बोला, फ्रेंड विजय सिंह, इट इज़ एन ऑनर टू मीट अ मैन लाइक यू। मेरे दोस्त विजय सिंह, ये बहुत ऑनर है मेरे को आपसे मिलने का, मुझे बड़ी खुशी हुई। आई एडमिट टू बीइंग डिफीटेड, अब मैं मान लेता हूँ कि मैं हार चुका हूँ। बट वेयर विल यू गो टू नाइट, लेकिन आज रात को तुम कहाँ जाओगे। रेस्ट इन माई हाउस, मेरे घर आओ और तुम यहाँ पर आराम करो। यू कैन लीव टुमारो, तुम कल चले जाना। नाउ थॉरोली इलेटेड विजय सिंह रिप्लाइड, आई कैनॉट रिफ्यूज़ योर हॉस्पिटलिटी बट टुमारो यू विल गो विद मी एज माई प्रिजनर। ठीक है, मैं आज, अब उसने हर्षोत्साहित होकर विजय सिंह ने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारी जो आवभगत है उसको मैं मना नहीं कर सकता, मैं तुम्हारा मेहमान बनने को तैयार हूँ, लेकिन कल मैं यहाँ से, तुम मेरे साथ कल चलोगे और मेरा प्रिजनर बन के, मेरा कैदी बन के चलोगे। आई मस्ट डिस्प्ले द ट्रॉफी ऑफ माई विक्ट्री टू द पीपल, मैं भी तो लोगों को दिखाऊं कि मैं जीत कर आया हूँ। द घोस्ट बॉड इन एग्रीमेंट बट साइलेंटली वॉर टू किल विजय सिंह इन द नाइट। अब उस भूत ने हाँ तो भर ली, अपना सिर हिला दिया कि हाँ, एग्री कर लिया कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ कल चलूँगा, लेकिन चुपचाप उसने अपने मन में सोच लिया कि मैं आज रात को इसको, विजय सिंह जो पहलवान था, उसको मार दूंगा। ही लेड हिम टू हिज हाउस इन द केव, और वो उसे अपने घर ले गया, जो गुफा में भूत ने घर बना रखा था उसमें वो उसको लेकर चला गया। द घोस्ट फेड हिम ड्राई फ्रूट्स एंड लॉट ऑफ मिल्क and later led him a luxurious bed to sleep on, complete with pillows and bolsters। अब जो घोस्ट भूत जो है उसने उसको, विजय सिंह को ड्राई फ्रूट्स खिलाए, बहुत सारा दूध पिलाया और बाद में उसे एक बहुत आलीशान बेड पर, बहुत कंफर्टेबल बेड पर सुला दिया, और जिसमें कि पिलोज थे, बोल्स्टर थे। बट विजय सिंह ले अवेक लिसनिंग टू द स्नोर्स ऑफ द घोस्ट, लेकिन विजय सिंह जो है वो जगा रहा, जब उसने भूत की जो खर्राटों की आवाज़ सुनी तो वो सो नहीं पाया। इन द मिडल ऑफ द नाइट ही स्लिप्ड ऑफ हिज बेड। अब मध्य रात्रि में क्या हुआ, विजय सिंह जो है अपने बेड से कहीं साइड में चला गया। ही प्लेस्ड अ बोल्स्टर इन द सेंटर ऑफ द बेड, और उसने अपनी जगह उस तकिए को रख दिया। थ्रोइंग ओवर इट अ कवरलेट टू मेक इट लुक एग्जैक्टली लाइक अ स्लीपिंग मैन, और उसको इस तरीके से कवर कर दिया कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदमी सो रहा हो। हैविंग डन दिस ही क्रॉस्ड वॉचफुली इन अ डार्क कॉर्नर। ये सब करने के बाद उसने एक अंधेरे कॉर्नर में, कोने में जाकर उसको ध्यान से देखा कि क्या होता है। श्योर एनफ जस्ट बिफोर द ब्रेक ऑफ डॉन द घोस्ट अप्रोच द बेड आर्म्ड विद अ स्टाउट क्लब। अब क्या हुआ, जैसे सुबह होने वाली थी तो वो घोस्ट वहाँ पर उसके बेड के पास आ गया। ही ब्रॉट द क्लब डाउन ऑन व्हाट ही थॉट वाज विजय सिंह हेड। अब उसे लगा जहाँ पे विजय सिंह का सिर है वहाँ पे उसने
Not hearing even a groan, he smiled, pleased that he had killed his enemy. अब उसने क्या हुआ, एक बड़ा सा लकड़ी का जैसे हथियार लेकर आया भूत, और उसने उसको दे मारा, बहुत तेज़ तेज उसने उस जहाँ पर वो सो रहा था विजय सिंह, उस पर बहुत तेज तेज उसने मारा. However, just to make double sure, he struck the bolster 6 times more. ये सब करने के बाद भी उसने श्योर करने के लिए कि मैंने उसको मार दिया है, और अच्छे से उसने 6 बार और तेज तेज मार दिया. Satisfied with his work, जब वो संतुष्ट हो गया कि मैंने ये काम कर दिया, he returned to his couch, और वो अपने काउच पे वापस आ गया. And covering his head, settled down to sleep again. और फिर अपना सिर कवर करके सो गया. Meanwhile, विजय सिंह crept silently back into bed. अब उसी टाइम क्या हुआ, विजय सिंह जो दोबारा अपने बेड पर चुपचाप आके सो गए. After a pause, he groaned as if in disgust, threw back his coverlet and sat up. अब क्या हुआ, अब जो विजय सिंह है उसने ऐसे आवाज़ की जैसे उसे बड़ी मुश्किल हो रही हो, और उसने अपनी चादर हटाई और बैठ गया. डिस्टर्ब बाय द नॉइस, अब इस आवाज़ से डिस्टर्ब होके, द घोस्ट पीप्ड फ्रॉम अंडर हिज बेड क्लोथ्स टू सी द स्ट्रॉन्ग मैन स्ट्रेचिंग हिज आर्म्स अबव हिज नेड एंड यॉर्निंग. अब जो भूत है वो चुपचाप अपनी चादर के नीचे से क्या देखता है कि विजय सिंह जो है अपने हाथों को स्ट्रेच करके अपने आर्म्स को, अपने हेड को, और जमाइयाँ ले रहा है. यॉर्निंग मीन्स जमाई लेना. फॉर अ मोमेंट द घोस्ट टर्न्ड रिजिड विथ शॉक. अब एक पल के लिए तो भूत को भी बहुत तगड़ा झटका लगा. फ्रेंड घोस्ट, देयर आर इंसेक्ट्स इन योर केव. अब उसने क्या कहा विजय सिंह ने कि मेरे दोस्त भूत, देखो यहाँ तुम्हारी जो एक केव है, गुफा है, इसमें बहुत सारे कुछ इंसेक्ट्स हैं. सेड विजय सिंह इन अ कंप्लेनिंग वॉइस. उसने शिकायत करते हुए ऐसे बोला. Here I was enjoying the sweetest sleep I have had in years and there comes this insect to trouble me. अब उसने क्या कहा कि मैं तो यहाँ बहुत टाइम से सोता हूँ, और कौन सा इंसेक्ट तुम्हें ट्रबल करने के लिए आ गया. I distinctly counted 7 flappings of its wings. अब उसने विजय सिंह ने कहा कि मुझे एकदम क्लियरली पता चल रहा था कि मेरे ऊपर उस इंसेक्ट की फ्लैपिंग्स, उसके जो विंग्स हैं, उस अपने विंग्स से मुझे ऐसे मारा. ऑफ कोर्स इट हैज़ नॉट बिटन मी बट इट्स मोस्ट अनोइंग. द उसने क्या कहा विजय सिंह ने कि हाँ, इसने मुझे, इस जो इंसेक्ट है इसने मुझे काटा नहीं, लेकिन ये बहुत अनोइंग था, बहुत गुस्सा दिलाने वाला था. द घोस्ट पैनिक्ड. अब जो भूत है वो थोड़ा पैनिक हो गया. दो 7 blows वुड हैव रिड्यूस्ड एनी अदर मैन टू पल्प. अब भूत ने क्या सोचा, जितनी तेज़ तेज़ मैंने उसको मारा है, इतनी तेज़ मारने पर तो कोई भी आदमी का पल्प निकल जाता, उसका कचूमर निकल जाता. देर इज़ नो सेफ्टी नियर अ फॉर्मिडेबल रेसलर लाइक दिस, ही थॉट, and fled from the cave, leaving behind all his ill-gotten wealth. अब ये सोच के कि ऐसे पहलवान के साथ रहना तो बड़ा ख़तरनाक है, मैं सेफ़ नहीं हूँ, और वो चुपचाप वहाँ से भूत भाग गया, और अपनी जितनी भी उसने गलत तरीके से जितनी भी उसने धन इकट्ठा कर रखा था वो सब भी वो वहीं छोड़ गया. इट टुक सेवरल कैमल्स फ्रॉम द विलेज टू रिमूव द प्रॉपर्टी विजय सिंह हैड एक्वायर्ड. अब विजय सिंह ने जितनी प्रॉपर्टी वहाँ पे एक्वायर की थी, जितने गहने पैसे जो उस भूत ने वहाँ केव में इकट्ठा कर रखा था, अब कई ऊँट लगे उसे अपने गांव तक वो पहुँचाने में. ही रिटर्न मच ऑफ इट टू द राइटफुल ऑनर्स. अब उसने वो सारा सामान जो राइटफुल ऑनर्स थे उन सामान का सब उसको वापस कर दिया. ही वेंट स्पेशली टू द ओल्ड वुमेन, थैंक्ड हर फॉर हर इनवैल्यूएबल गिफ्ट एंड आस्क्ड फॉर हर ग्रैंड डॉटर्स हैंड इन मैरिज. अब वो स्पेशली थैंक करने के लिए उस बुजुर्ग महिला के पास गया, उन्हें थैंक यू बोला और उन्हें बहुत वैल्यूएबल गिफ्ट्स दिए, और उनकी जो पोती है उसका हैंड उन्होंने हाथ मांग लिया अपनी शादी के लिए, प्रपोजल रख दिया. Thenceforth विजय सिंह वॉज मोर केयरफुल अबाउट बोस्टिंग. अब उस दिन के बाद से विजय सिंह बहुत सतर्क रहने लग गए अपने डींगे हाँकने के बारे में.
इट इज़ सैड दैट नो ट्रैवलर हैज़ एवर ट्रेवल्ड अगेन इन द हॉन्टेड डेजर्ट। ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद किसी भी यात्री को किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं हुई उस भूतिया डेजर्ट में। दिस वॉज रिटन बाय इंदिरा डेविड, अब्रिज्ड राजस्थानी फोक टेल। बच्चों ये एक कहानी थी राजस्थानी जो लोक कथाएँ होती हैं ना, ये उसमें से थी। तो दिस वॉज द पार्ट सेकेंड। सो बच्चों दोनों कहानी देखने के लिए, पूरी कहानी देखने के लिए आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही देखना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।